टेंसेस का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा एफपीएससी एजुकेटर्स वगैरह के और दीगर गवर्नमेंट जॉब्स में जो इंग्लिश का कंपलसरी सेक्शन है इसके लिहाज से और इंग्लिश ग्रामर को समझने सीखने के लिहाज से पढ़ने के लिहाज से एज़ यू ऑल नो कि टेंसेस का टॉपिक बहुत ही सिग्निफिकेंस रखता है इस हवाले से, क्योंकि टेंसेस करेक्ट होंगे तो आपका इंग्लिश का सेंटेंस भी करेक्ट बनेगा। अगर टेंसेस करेक्ट होंगे तो आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज़ कर पाएंगे अपने एमसीक्यूज़ पेपर सेक्शन में। इट्स बेस्ड ऑन टेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है दैट देयर इज़ नो मोर एप्पल इन द किचन, स्टूडेंट्स डैश ऑलरेडी उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स द एप्पल। अब नीचे ऑप्शन हैज़ ईटन, एट, ईट और ईट्स का है, तो आप जब उसमें हैव ईटन को चूज़ करते हैं तो वो इस बेस पे चूज़ करते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है। तो जो टेंस होगा, टेंस की सिचुएशन देख के आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ करते हैं। सो इट्स बेसिकली द यूज़ ऑफ वर्ब और एक्शन इन द टाइम फ्रेम। वर्ब को जब क्लासीफाई करते हैं टाइम फ्रेम की बेस पे तो टेंसेस जो हैं वो क्रिएट होते हैं। अब आज के इस लेक्चर का हमारा कंटेंट क्या है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि टेंसेस के क्या क्या एस्पेक्ट्स हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे टेंसेस का। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम, टाइम के लिहाज से क्लासिफिकेशन टेंसेस की क्या है और एस्पेक्ट के लिहाज से टेंस की क्या क्लासिफिकेशन है। अब इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होता है कि याद नहीं रह पाता कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट था, कौन सा टेंस था, क्या था। तो इस हवाले से प्रॉब्लम रहता है। अब आप देखें कि इसकी टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिहाज से क्लासिफिकेशन है बेसिकली। इसको भी डिटेल से देखेंगे। एक टाइम फ्रेम के लिहाज से है जिसके प्रेजेंट, पास्ट और फिर फ्यूचर के टेंस बनते हैं। दूसरा एस्पेक्ट के लिहाज से है कि वो सिंपल है, कॉन्टीन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। अब टाइम फ्रेम के लिहाज से भी हर टेंस की एक कैटेगरी बनेगी और एस्पेक्ट के लिहाज से भी। उसके बाद एक ब्लॉक डायग्राम होगी टेंसेस की। देन वी हैव लिस्ट ऑफ रूल्स। इकट्ठे आपको एक स्लाइड पर सारे टेंसेस के रूल्स दिखाए जाएंगे। ये हिस्सा बहुत इम्पोर्टेंट है टेंसेस के हमारे टॉपिक में से, क्योंकि ये बेसिक फ्रेम है, बेसिक स्ट्रक्चर है सारे टेंसेस का। इसको आपने ख़ुद एक दफ़ा ड्रा आउट करना है अपने रजिस्टर पे या नोटबुक पे। जब आप लिखेंगे टेंसेस के रूल्स को तो ये आपके बहुत अच्छे प्रिपेयर होंगे और आपके माइंड में बैठेंगे। इसके बाद बारी बारी हम प्रेजेंट टेंस जो कि टाइम फ्रेम के लिहाज से कैटेगरी है उसको देखेंगे और उसकी 4 टाइप्स पढ़ेंगे। फिर हम पास्ट टेंस को लेंगे, उसकी 4 टाइप्स पढ़ेंगे। फिर फ्यूचर टेंस को लेंगे और उसकी 4 टाइप्स पढ़ेंगे। और एंड पे फिर एग्जाम्पल लिस्ट आएगी। ये हमारा आज के लेक्चर का कंटेंट था। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन। टेंस का जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड से, दैट इज़ टेम्पस। इसका मतलब है टाइम। तो टेंसेस का मीनिंग, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही वो टाइम से रिलेटेड है। जो भी वर्ब होता है वो एक्शन को डिस्क्राइब करे या स्टेट को डिस्क्राइब करे, वो किसी एक्शन के टाइम को शो करता है वर्ब कि ये काम कब हुआ, इवेंट को या कंडीशन को अपनी डिफरेंट फॉर्म्स चेंज करके। तो वर्ब की फॉर्म चेंज होती है और उसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है तो टेंस चेंज हो जाता है। यानी सब्जेक्ट और फ़िक्रे के आखिर में आने वाला ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं ही हैज़ डन हिज वर्क, अब ही सब्जेक्ट है और हिज वर्क ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सारे टेंसेस में सेम रहेंगे, लेकिन दरमियान में जो आ रहा है हैज़ डन, डज हिज वर्क, डिड हिज वर्क, इस तरह के जो वर्ड्स आ रहे हैं, ये वर्ड्स जो होते हैं ये चेंज होते हैं दरमियान वाले वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। और इनको चेंज करने से
टेंस चेंज हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि इसके लिहाज से फिर जब टाइम के फ्रेम में हम वर्ब को डिवाइड करेंगे तो वर्ब की कितनी कैटेगरीज बनेंगी, कितनी टाइप्स के टेंसेस बनेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम। इसमें फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट और तीसरा फ्यूचर। क्योंकि टाइम की भी तीन कैटेगरीज बनती हैं, वो ज़माना जो अब है इस वक्त, और एक वो जो गुज़र गया है, और एक वो जो अभी आएगा। इसमें से फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन अनचेंजिंग, रिपीटेड और reoccurring action or situation that exist only now। प्रेजेंट टेंस जो है ये ना बदलने वाली, अनचेंजिंग या रिपीटेड एक्शन जो हों, जो अक्सर होते हैं, उनको बयान करता है, या जो अभी हो रहे हों एट द प्रेजेंट मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, या यूनिवर्सल ट्रूथ हों, तो प्रेजेंट टेंस वहाँ यूज़ होता है। पास्ट टेंस वहाँ यूज़ होता है उन एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए या उन सिचुएशन को, स्टेट्स को बयान करने के लिए जो माजी में काम शुरू हुए और माजी में ख़त्म हुए। थर्ड कैटेगरी वर्ब की जो टाइम के लिहाज से बनती है वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस वो होता है जिसमें उस वर्ब या एक्शन को डिनोट किया जाता है जो अभी आने वाले टाइम में, द टाइम दैट इज़ नॉट अकर्ड येट, जो टाइम अभी आना है, फ्यूचर का है, उसके बारे में जो डिस्कस करता है। फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल अकर इन द फ्यूचर। वो स्टेट भी हो सकती है, हालत, और वो एक्शन भी हो सकता है जो फ्यूचर में होने आने वाले टाइम में। तो ये जो तीन कैटेगरीज़ हैं, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो तीन डिवीजन्स हैं, ये अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम है। अब दूसरी कैटेगराइजेशन जो आप देखते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इसी तरह पास्ट की, फिर फ्यूचर की, तीनों टेंसेस की जो आगे डिवीजन्स हैं वो किस लिहाज से हैं? दे आर बेस्ड ऑन एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब है उस एक्शन की नेचर क्या है जो एक पर्टिकुलर वर्ब जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, यानी वर्ब जिस एक्शन को, जिस काम को शो कर रहा है, उसकी नेचर क्या है। वो काम, वो एक्शन या तो इनडेफिनिट और सिंपल होगा जो उस वर्ब के थ्रू बयान हो रहा है, यानी कि इनडेफिनिट या सिंपल होने का मतलब ये है कि वो काम ना तो अभी कंटिन्यू है, ना कंप्लीट हुआ है, बल्कि सिंपल है, इनडेफिनिट है, इट्स नॉट क्लियर, इट्स वेग। जैसे वो बाज़ार में रहता है, मतलब वो रह रहा है मुस्तकिल, ये काम हो रहा है, ये तो नहीं कह रहा कि वो बाज़ार जा रहा है या वो बाज़ार चला गया है, उसने मार्केट ख़रीद ली है, एक्शन की कंप्लीशन भी नहीं शो हो रही, तो ये सिंपल है। अच्छा, कॉन्टीन्यूअस या प्रोग्रेसिव होता है जिसमें काम जारी हो। अब ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। देन वी हैव परफेक्ट और कंप्लीट। ये जो टेंस की टाइप है, परफेक्ट या कंप्लीट, ये तब यूज़ होती है उसको शो करने के लिए जब कोई काम मुकम्मल हो गया हो, कोई टेंस कंप्लीट हो गया हो। और फोर्थ वन जो है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ये उधर यूज़ होती है जहाँ ये बताना मकसूद हो कि काम का कुछ हिस्सा कंप्लीट हो गया मगर काम अभी जारी भी है। सो दिस इज़ परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो चार एस्पेक्ट के लिहाज से कैटेगरीज़ हो गई। अब ये चारों जो हमने पहले टाइम फ्रेम के लिहाज से टेंस की कैटेगरीज़ बनाई थी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उन तीनों में से हर एक कैटेगरी की ये चार चार टाइप्स बनेगी। इनमें से जो पहली टाइप है, अब इनडेफिनिट टेंस या सिंपल, ये क्या करती है? अब ये तीन इंडेफिनिट टेंस बनेंगे क्योंकि ज़ाहिर प्रेजेंट का भी होगा, पास्ट का भी इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर का भी इंडेफिनिट। अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसका पूरा एक नक्शा जो है वो आपको शो करके ये बात एक्सप्लेन करूँगा। इंडेफिनिट टेंस वो शो करता है कि एक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं, इसी कंप्लीशन के बारे में ये बात नहीं करता, बल्कि मुबहम सा बताता है
ये सिंपल या इंडेफिनिट टेंस होता है। लाइक वो गया, कब गया, 2 घंटे पहले गया, 10 दिन पहले गया। वो जाएगा, ये नहीं पता कि जा रहा होगा, कंटिन्यू होगा या कंप्लीट वो चला गया होगा, बल्कि अनक्लियर है, इनडेफिनिट है। देन वी हैव कंटिन्यूस टेंस। सेकंड एस्पेक्ट के लिहाज से जो टेंस की टाइप है वो कंटिन्यूस टेंस है। अब कंटिन्यूस टेंस, ये जो एस्पेक्ट है टेंस का, ये प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा। ये 3 जो कंटिन्यूस टेंसेस लिहाज से बनेंगे वो प्रोग्रेशन को शो करते हैं, काम के जारी होने को शो करते हैं, ऐसे एक्शन को शो करते हैं जो अभी फिनिश नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। देन वी हैव परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस वो होता है जो कंप्लीटनेस को शो करता है, टेंस की परफेक्टनेस को शो करता है कि एक्शन जो है वो फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया है। देन वी हैव, अब इसी तरह फिर 3 परफेक्ट टेंस बनेंगे, ज़ाहिर है प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। इसी तरह 3 परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस बनेंगे, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस क्या करते हैं? टू कंबाइन द कंप्लीट टेंसेस एंड इन द इनकम्प्लीट टेंसेस टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच वाज इन प्रोग्रेस एंड देन फिनिश्ड। इसमें काम का कुछ हिस्सा हो चुका होता है मगर काम अभी जारी भी होता है। मिसाल के तौर पे सुबह से बारिश हो रही है, अब सुबह से लेके अब तक का जो हिस्सा है उसमें तो बारिश हो गई, और अब से लेके आगे तक बारिश यानी कि जारी है, हो भी रही है। सो टू कंबाइन द कंप्लीट टेंसेज एंड द इनकम्प्लीट टेंसेज टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच वाज इन प्रोग्रेस एंड देन फिनिश्ड, इसके लिए परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ होता है। अब ये प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। अब यहाँ रुक के थोड़ा क्लियर करते हैं अब तक हमने क्या पढ़ा है। टेंसेस होते क्या हैं? वर्ब की डिवीजन होती है 2 लिहाज से, टाइम के लिहाज से और रिस्पेक्ट के लिहाज से। तो 3 कैटेगरीज बनती हैं, या अब एक डायग्राम के थ्रू इसको समराइज करते हैं हम। ये मैप देखें आप लोग, इस पिक्चर के ज़रिए अब इसको समराइज़ करते हैं कि एक्चुअली हमने सीखा क्या है, पढ़ा क्या है। अब आप ये देखें कि इसमें वर्ब की 3 कैटेगरीज टाइम के लिहाज से बनती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हर एक के आगे 4 एस्पेक्ट्स हैं कि प्रेजेंट में, अभी हमने डिटेल से पढ़े कि इन चारों एस्पेक्ट से क्या मुराद है, इनका क्या मतलब है। तो अब प्रेजेंट के भी वो 4 एस्पेक्ट्स हैं, इसी तरह पास्ट के भी वही 4 एस्पेक्ट्स हैं और फ्यूचर के भी वही 4 एस्पेक्ट्स हैं। प्रेजेंट में जाएगा तो उसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। पास्ट में भी वही 4 नाम हैं, देखें फ्यूचर में भी वही 4 हैं। तो ये 4 और 4 टोटल 12 टेंसेस बनते हैं। सबसे पहले हम इन 12 टेंसेस के रूल्स लिखेंगे, आप भी नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें इस वीडियो से। तो सबसे पहले जो रूल है, स्ट्रक्चर है, वो आपको अच्छा आना चाहिए, और उसके बाद हम 1 बाय 1 एक टेंस के थ्रू इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ आप देखें कि हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ रूल्स ऑफ दीज टेंसेस। ये जो 12 टेंसेस अभी हमने बनाए थे, टाइम फ्रेम के लिहाज से 3 कैटेगरीज और 4 एस्पेक्ट के लिहाज से, इसमें हर एक खाने में इसका रूल दिया हुआ है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ क्योंकि वो सेम रहता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ने चेंज होना है। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट का सिंपल टेंस है उसमें फर्स्ट फॉर्म और SEIS लगता है, जैसे ही गोज़ टू स्कूल एंड यू गो टू स्कूल। वो स्कूल जाता है, तुम स्कूल जाते हो। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। इसके नेगेटिव के लिए डू नॉट या डज नॉट आता है। किसी भी टेंस में नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा के बनता है, और इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लाने से बनता है। अच्छा, अब आप देखें कि नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव फॉर्म्स। अब प्रोग्रेसिव फॉर्म्स क्या है? यानी कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा तो इसमें इज़, आर, एम, ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं,
और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ये आईएनजी वाली वर्ब की जो फॉर्म होती है ये वो है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, वो सेब खा रहा है, वो जा रहा है, हम पढ़ रहे हैं। ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है। नेगेटिव के लिए ही इज़ नॉट रीडिंग बुक, आर यू रीडिंग अ बुक क्वेश्चन बन गया, आर स्टार्ट में चला गया। परफेक्ट फॉर्म क्या होती है इस टेंस की? प्रेजेंट का जब परफेक्ट टेंस बनेगा, वो कर चुका है, उसने खा लिया है, वो चला गया है, वो दौड़ गए हैं, तुमने ख़त लिख दिया है सॉरी। इसमें हैज़ और हैव ये दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं और वर्ब की फॉर्म थर्ड आती है। आप ऊपर से नीचे तक देखें, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी जो परफेक्ट टेंसेज हैं वो तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ही हैज़ रिटन अ लेटर, उसने ख़त लिख लिया है। ही हैड रिटन अ लेटर, उसने ख़त लिख लिया था। ही विल हैव रिटन अ लेटर, वो एक ख़त लिख चुका होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ विल और शैल भी आ जाता है, जबकि पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ही हैड ईटन एन एप्पल, वो एक सेब खा चुका था। और फ्यूचर परफेक्ट में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में, ही हैज़ ईटन एन एप्पल, वो एक सेब खा चुका है। अच्छा, इसके बाद अब प्रेजेंट की जो थर्ड टाइप है, फोर्थ टाइप है, वो है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स। इसमें क्या होता है कि हैज़ बीन और हैव बीन आता है। अच्छा, ये बीन और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, ये तीनों परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में भी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में भी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में भी। जब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में आएगा तो इसमें हैज़ बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद फिर सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है। दे हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी देर से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। यू हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप काफ़ी देर से किताब पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट फिर पास्ट का देखें। पास्ट की जो सिंपल फॉर्म है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। इसमें आपने वाज वर्ब कुछ नहीं लगाना, पास्ट समझ के सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर देनी है। दे वेंट टू द क्लासरूम, वो क्लासरूम की तरफ गए। इसमें गो की सेकंड फॉर्म लगी है वेंट, दे वेंट टू द क्लासरूम। अब ये पास्ट की जो सिंपल फॉर्म है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है सब्जेक्ट के बाद। देन वी हैव प्रोग्रेसिव फॉर्म्स। पास्ट की जो प्रोग्रेसिव फॉर्म्स हैं उसमें वाज और वर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी लगता है। ही वॉज रीडिंग अ बुक, दे वर रीडिंग बुक्स, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। इसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर के बाद। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में कौन से हेल्पिंग वर्ब थे? इज़, आर, एम। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में कौन से हेल्पिंग वर्ब आएंगे? वाज और वर्ब। लेकिन दोनों में वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। इसके बाद है हमारे पास पास्ट की थर्ड कैटेगरी, वो खाना खा चुका था, काम कंप्लीट हो गया था पास्ट में, गुजरे हुए ज़माने में, ये आ जाता है पास्ट परफेक्ट में। इसके साथ क्या होगा? हैड यूज़ होगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड ईटन फूड। नेगेटिव बनेगा ही हैड नॉट ईटन फूड, वो खाना नहीं खा चुका था।
और इंट्रोगेटिव बनेगा हैड ही ईटन फूड, क्या वो खाना खा चुका था। देन वी हैव had been plus first form and ing for the last category of past, that is past perfect continuous या past perfect progressive form। इसमें had been आएगा, उसके बाद first form of verb आएगी और ing आएगा। they had been waiting for us for a long time, वो काफ़ी देर से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। अब ये एक्शन जो है ये पास्ट में परफेक्ट भी है और कॉन्टीन्यूस भी है कि काम का कुछ हिस्सा हो गया है बट काम कंप्लीट भी है। नेगेटिव बनाने के लिए हैड और बीन के दरमियान नॉट आएगा। ही हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर अस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके बाद जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस की फर्स्ट जो शक्ल है सिंपल फॉर्म एस्पेक्ट के लिहाज से, उसमें विल और शैल आता है और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। मसलन ही विल रीड अ न्यू बुक, वो एक नई किताब पढ़ेगा। दे विल राइट अ लेटर, वो एक ख़त लिखेंगे। पीपल विल कम टू दिस कंट्री, लोग इस मुल्क में आएंगे। तो विल और शैल लगेगा, उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जब इसी फ्यूचर टेंस का प्रोग्रेसिव फॉर्म बनेगी या कॉन्टीन्यूस टेंसेस का बनेगा तो यहाँ पे आ जाएगा विल बी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing। सो यू कैन से सर कासिम विल बी टीचिंग अस इंग्लिश टेंसेस टुमारो। सर कासिम हमें कल इंग्लिश टेंसेस पढ़ा रहे होंगे। will be teaching us and we shall be learning lessons from him, हम लेसन सीख रहे होंगे। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए विल और बी के दरमियान आपने नॉट लगा देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फ्यूचर की परफेक्ट फॉर्म। फ्यूचर की जो परफेक्ट फॉर्म है वो आती है विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगानी है तो फ्यूचर परफेक्ट बनेगा। कैसे? दे विल हैव रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके होंगे। अच्छा, अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। ही विल नॉट हैव टोल्ड मी, वो मुझे बता नहीं चुका होगा। विल यू हैव टोल्ड हिम, क्या आप उसे बता चुके होंगे। इसके बाद फ्यूचर की जो फोर्थ शक्ल है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। इसमें विल हैव बीन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ing। दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर मैनी आवर्स, वो कई घंटों से हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। पीपल विल हैव बीन टेलिंग स्टोरीज सिंस मंडे, लोग मंडे से कहानियाँ सुना रहे होंगे। इसका नेगेटिव बनाने के लिए विल नॉट हैव बीन आएगा। दे विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से हमारा इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। तब इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो विल स्टार्ट में चला जाएगा। विल दे हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या वो काफ़ी देर से हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। अब आपने इन रूल्स की प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के लिए रेन एंड मार्टन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें और मज़ीद प्रैक्टिस के लिए टेंसेस मेड ईजी जो बुक है वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। उसमें भी अच्छी एक्सरसाइजेस गिवन है जो आप जितना सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो ये रूल्स आपके माइंड में बैठेंगे। आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म का पता होना चाहिए सिचुएशन वाइज, कॉन्टेक्स्ट वाइज कि कौन सा टेंस है तो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज़ होगी।
यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दैट। और इसी तरह हेल्पिंग वर्ब कौन सा किस सेंटेंस में यूज़ होगा, यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट एज वेल। अब हमने जनरल सा इंट्रो देखा कि टेंसेस की डिवीजन क्या है और 12 टेंसेस में यूज़ होने वाले रूल्स क्या हैं। अब एक एक टेंस को हम इन 12 टेंसेस को बारी बारी एक एक करके देखेंगे कि हर एक टेंस जो है उसमें क्या क्या डिस्कस हो रहा है और वो हर एक टेंस जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 कैटेगरीज जो हमने बनाई थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये 4 टाइप्स हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की, जो अभी काम मौजूदा ज़माने में हो उसके लिहाज से। हमने रूल्स डिटेल से डिस्कस कर लिए, आपने उनको नोट डाउन कर लिया। अब हर टेंस के साथ हम रूल अप्लाई करते जाएंगे और सिर्फ ये देखेंगे कि ये टेंस किस सिचुएशन में यूज़ होगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू की फॉर्म में जो सेंटेंस हो उसकी सिचुएशन के लिहाज से, उसके मीनिंग के लिहाज से आप चूज़ कर सकें कि किस टेंस के स्ट्रक्चर के रूल्स फॉलो करते हुए आप कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब विद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास टेंस है इसमें वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये कब कब यूज़ होता है? डिस्क्राइब एन एक्शन, एन इवेंट और कंडीशन दैट इज़ अकरिंग इन प्रेजेंट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। आपके बोलते या लिखते वक्त अभी मौजूदा टाइम में जो काम हो रहा हो, जो वाक़या हो रहा हो, जो सिचुएशन हो, उसको डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे आई प्ले, मैं खेलता हूँ। इट्स माई हैबिचुअल एक्शन कि मैं खेलता हूँ। शी प्लेज। अच्छा, ही, शी या इट या सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब के साथ एस या ई एस भी ऐड करेंगे। सर कासिम टीचेस अस इंग्लिश वेरी वेल। सर कासिम हमें बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं। अच्छा, जब प्लूरल होगा या प्रोनाउन आई ही शी इट के अलावा होगा, हम बहुत अच्छा सीखते हैं। वी लर्न वेरी वेल, हम बहुत अच्छा सीखते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट टेंस। अच्छा, इसका नेगेटिव शी डज़ नॉट प्ले, इंट्रोगेटिव होगा तो डज़ शी प्ले। डू यू लिव इन लाहौर, क्या आप लाहौर में रहते हैं? येस आई लिव इन लाहौर। आई होगा तो लिव, ही होगा तो लिव्स, ही लिव्स इन लाहौर। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये टेंस जो है ये प्रेजेंट की सेकंड एस्पेक्ट को डिस्कस करता है, दैट इज़ कॉन्टिन्यूस, कि काम जो जारी हो। The present continuous emphasizes the continuing nature of an act, event or condition। किसी हालत, किसी वाक़े या किसी काम के जारी होने की हालत पे ज़ोर देता है ये वाला टेंस। मिसाल के तौर पे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। इसमें इज़, आर, एम ये 3 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज़ होती है। ही और शी इज़ प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। नेगेटिव बनाना होगा तो इज़, आर, एम के फ़ौरन बाद नॉट लगा देंगे। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वी आर नॉट ईटिंग फूड। आर यू ईटिंग फूड, क्या आप खाना खा रहे हैं? इसमें आर स्टार्ट में चला गया तो इंट्रोगेटिव बन गया।
सारे टेंसेस में ये रूल यूज़ होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब उठा के स्टार्ट में ले जाएंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। देन वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस एक्शन को ये डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन मौजूदा ज़माने में भी जारी रहा और कंप्लीट मौजूदा ज़माने में अभी अभी हुआ है। मसलन आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। अब ये चंद सेकंड या चंद मिनट्स पहले एक्शन स्टार्ट हुआ था, जारी फिर अभी भी रहा और अभी अभी ख़त्म हुआ थोड़ी देर पहले। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर पास्ट भी इन्वॉल्व है, इसीलिए अरबिक और पर्शियन ग्रामर्स के अंदर इस टेंस को वो पास्ट में रखते हैं। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये टेंस जो है ये प्रेजेंट में काउंट होता है और इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है विद हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ एंड हैव। दे हैव प्लेड क्रिकेट। ही हैज़ रीच्ड एट रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका है। पीपल हैव लेफ्ट दिस प्लेस, लोग ये जगह छोड़ चुके हैं। वी हैव टोल्ड देम, हम उन्हें बता चुके हैं। एक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ हैव के बाद नॉट आ जाएगा। दे हैव नॉट रीच्ड येट, वो अभी तक नहीं पहुंचे। देन वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उस टेंस को शो करता है जो अभी हो लेकिन थोड़ी देर से माजी में शुरू हुआ और अभी मौजूदा ज़माने तक वो जारी है और अभी भी काम हो रहा है। ऐसे एक्शन, इवेंट या कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ होता है। लाइक सर कासिम हैज़ बीन टीचिंग अस इंग्लिश ग्रामर फॉर मैनी डेज। सर कासिम हमें बहुत सारे दिनों से इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर फॉर मैनी डेज, हम काफ़ी दिनों से इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। अभी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है ना, काफ़ी दिनों से सीख रहे हैं मीन काफ़ी दिन पहले से ही एक्शन स्टार्ट हुआ है और हम अभी तक भी इसको सीख रहे हैं। All right, then we have past. Okay, before going to past, let's have some more practice on present perfect continuous tense. अब हमने कहना है कि सुबह से बारिश हो रही है। It has been raining since morning. अब since और for का यूज़ समझ लें। सिंस तब यूज़ होता है जब किसी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन करना हो और फॉर तब यूज़ होता है जब उस पॉइंट से लेके अब तक के पॉइंट की ड्यूरेशन यूज़ हो। मसलन ही हैज़ बीन टीचिंग अस सिंस मंडे, लेकिन अगर मंडे से लेके अब तक के 3-4 जो दिन हैं उन दिनों की ड्यूरेशन मेंशन हो तो हम कहेंगे ही हैज़ बीन टीचिंग अस फॉर लास्ट 4 days। इसके बाद नेक्स्ट टेंस जो हमारे पास है वो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में वो एक्शन, वो इवेंट, वो स्टेट्स, कंडीशंस आएंगी जो पहले गुज़र चुकी हैं, जो पास्ट के टाइम को इंडिकेट करती हैं, गुज़रे हुए ज़माने को शो करती हैं। तो पास्ट टेंस की भी एस्पेक्ट के लिहाज से जब 4 टाइप्स बनाएंगे तो ये टाइप्स बनेंगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense। इसमें सबसे पहला जो टेंस है वो देखिए, वो है past indefinite tense।
अब ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट की फर्स्ट टाइप है जिसमें सिंपल पास्ट यूज़ होता है किसी ऐसे एक्शन, इवेंट या कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो माजी में हुआ। आई प्लेड, मैं खेला। दे प्लेड, ही प्लेड। वी रेड अ बुक, दे रेड अ बुक। इसका जब नेगेटिव बनाना होता है पास्ट टेंस की इस फर्स्ट टाइप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो उसमें आ जाता है डिड नॉट। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, पीपल डिड नॉट अटेंडेड द लेक्चर केयरफुली। इसी तरह फिर जब इसका क्वेश्चन बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस का, तो डिड जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में चला जाएगा। लाइक डिड यू हियर माई वॉइस, क्या आपने मेरी आवाज़ सुनी, एंड सो ऑन। सेकंड जो टाइप है पास्ट टेंस की वो है पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। Past continuous tense is used to describe actions ongoing in the past. ये उन एक्शंस को शो करता है जो पास्ट में जारी हों। लाइक आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। ही और शी वॉज प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, आप खेल रहे थे। इसमें वाज और वर दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। सिंगुलर के लिए वाज, प्लूरल के लिए वर। प्रोनाउंस में से आई के लिए वाज आता है, यू के लिए वर आता है, दे के लिए वर। इसी तरह ही शीट के लिए वाज आता है। नेगेटिव बनाने के लिए उसी तरह वाज और वर के बाद नॉट आ जाएगा। ही वॉज नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग, वी वर नॉट प्लेइंग, लाइक दैट। और जब क्वेश्चन करेंगे वर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे, तो उसी तरह वाज या वर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सेंटेंस के स्टार्ट में चले जाएंगे। देन वी हैव पास्ट परफेक्ट टेंस। सेकंड जो थर्ड जो टाइप है पास्ट टेंस की दैट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस तब यूज़ होता है जब गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम की कंप्लीशन, के वो काम मुकम्मल हो चुका था, लोग घरों को जा चुके थे, किसान फसलें समेट चुके थे, बारिश हो चुकी थी, काम कंप्लीट हो जाए और गुज़रे हुए ज़माने में कंप्लीट हो, पास्ट में कंप्लीट हो, तो उसको रेफ़र करने के लिए, उसका हवाला देने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। The past perfect tense is used to refer to actions that took place and were completed in the past. जो एक्शन माजी में हुए और माजी में कंप्लीट हो गए, मुकम्मल हो गए, उनके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। लाइक पीपल हैड ईटन फूड बिफोर वी वेंट, हमारे जाने से पहले ही लोग खाना खा चुके थे। उन्होंने वो नई किताब लिख चुका था। He had written or authored a new book. पास्ट परफेक्ट टेंस में भी उसी तरह नेगेटिव बनाने के लिए हैड के बाद नॉट आ जाएगा। They had not played cricket. We had not played cricket. You had not played cricket. आप क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। They had not told anybody. वो किसी भी शख्स को नहीं बता चुके थे या उन्होंने नहीं बताया था। तो इसके आखिर में चुका था, कर लिया था, चले गए थे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं जो कि पास्ट में, माजी में
किसी एक्शन के मुकम्मल होने को शो करता है ये टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें सब्जेक्ट के बाद हैड और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। नेगेटिव बनाने के लिए हैड के बाद नॉट, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैड सेंटेंस के स्टार्ट में चला जाएगा। हैड दे गोन, क्या वो जा चुके थे, क्वेश्चन बन जाएगा। लास्ट और फोर्थ टाइप जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, सॉरी पास्ट की, वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। Past perfect continuous is used to indicate that a continuing action in the past began before another past action began or interrupted the first action. माजी में एक काम शुरू हुआ और वो जारी था माजी में ही, पास्ट में ही। लाइक आई हैड बीन प्लेइंग, मैं खेलता रहा था या मैं खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं काफ़ी देर से खेल रहा था। वी हैड बीन लिविंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम वहाँ काफ़ी सालों से रहते रहे थे। अब इंटरप्टिंग का मतलब यह है कि अब हम वहाँ नहीं रह रहे, फिर हम कहीं और चले गए थे, लेकिन उस पॉइंट से पहले हम वहाँ काफ़ी अरसा रहते रहे थे। इसमें नेगेटिव के लिए हैड और बीन के दरमियान में नॉट आ जाता है। लाइक we had not been playing cricket. They had not been living there for last 3 years. वो पिछले 3 साल से वहाँ नहीं रह रहे थे। She had not been playing cricket for last many years. वो पिछले कई सालों से क्रिकेट नहीं खेल रही थी। इसमें जब आप क्विज़ करेंगे, क्विज़ इसका अटेम्प्ट करेंगे, तो उस क्विज़ में एमसीक्यूज़ इस तरह से अरेंज किए गए हैं कि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज़ करनी है। तो वो आपने हर टेंस की सिचुएशन देख के उसके साथ अगर हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में लगा हुआ है तो उससे अंदाज़ा लगा के आपने वर्ब देखना है कि अब ये फ़लाँ टेंस की कैटेगरी में फॉल करता है, तो इसके साथ वो जो वर्ब की फॉर्म है वो यूज़ होगी या फ़लाँ टेंस जो है वो यूज़ होगा। नेक्स्ट टेंस हमारे पास जो थर्ड अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम थर्ड कैटेगरी है वो फ्यूचर की है। तो उसी तरह फ्यूचर टेंस के भी 4 एस्पेक्ट्स हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अब देखें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर क्या है। is used to refer to actions that will take place after the act of speaking or writing. ये उन कामों को शो करता है जो लिखने के टाइम के बाद होंगे, जब आप बात कर रहे हैं या आप जुमला लिख रहे हैं उसके बाद जो एक्शन परफॉर्म होंगे। लाइक आई शैल प्ले, मैं खेलूँगा। ही विल प्ले, वे खेलेंगे, वो खेलेगा। अब आप विल सब प्रोनाउंस हर तरह के सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शैल जो है वो सिर्फ आप आई और वी के साथ यूज़ कर सकते हैं। लाइक आई शैल प्ले क्रिकेट, वी शैल प्ले क्रिकेट, यू विल प्ले क्रिकेट। So this first tense, future indefinite tense, shows the simple future. Like I shall play or he shall play or he will play. सेकेंड जो एस्पेक्ट के लिहाज से फ्यूचर टेंस की टाइप है दैट इज़ फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। द फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस ऑनगोइंग इन द फ्यूचर, जो आने वाले वक्त में काम होंगे और वो जारी होंगे फ्यूचर टाइम में। इसकी एग्जांपल देखें। आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा। ही और शी विल बी प्लेइंग, वो खेल रहा या रही होगी या होगा। इसमें विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ यूज़ होगी, और नेगेटिव के लिए उसी तरह विल बी के दरमियान नॉट या शैल बी के दरमियान नॉट।
नेक्स्ट जो फ्यूचर की टाइप है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखें कि वो एक्शन आता है जो आने वाले टाइम में काम कंप्लीट होगा, फ्यूचर में कंप्लीट होगा। लाइक आई शैल हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँगा, इसके उर्दू फ़िक्रे में कर चुका हूँगा, कर दिया होगा, चला गया होगा, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। और इसकी इंग्लिश बनाने के लिए जैसे हम ऊपर सारे टेंसेस के स्ट्रक्चर अलग से भी देख आए हैं, तो विल हैव और शैल हैव आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे कि हमने बात की थी कि तीनों जो उनसे परफेक्ट टेंसेस हैं, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तीनों किस्म के परफेक्ट टेंसेस के अंदर जो वर्ब की फॉर्म है वो थर्ड ही यूज़ होती है। वो खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन फूड। वो बाज़ार जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन टू बाज़ार। तो विल हैव शैल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। Then we have future perfect continuous tense, the last one in future tenses जो एस्पेक्ट के लिहाज से है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। ये उस एक्शन को शो करता है जो आने वाले टाइम में काम कंप्लीट कुछ हिस्सा हो चुका होगा बट कंटिन्यू भी होगा। लाइक दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी देर से खेल रहे होंगे। इसमें विल हैव बीन शैल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing आता है। दे विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर अस देयर इन द एट रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन पे हमारा इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर अस देयर एट रेलवे स्टेशन, ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन आता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ing आता है। इसके बाद अब हमने एक एक टेंस को अलग से भी देख लिया, 12 टेंसेस को, और इकट्ठा एक चार्ट की फॉर्म में सब के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स भी देखे। अब इसका एक एग्जाम्पल चार्ट हम देखेंगे जिसमें 12 के 12 टेंसेस का अलग अलग से हम एक एग्जाम्पल और उसको फिर कंपेयर करेंगे हम। अब यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल आई प्ले और पास्ट सिंपल आई प्लेड। फ्यूचर सिंपल में जाएगा आई शैल प्ले। अब हम इसे चेंज करते हैं, ही ईट्स, ही एट, ही विल ईट। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की कॉन्टीन्यूस फॉर्म्स देखते हैं। लाइक आई एम रीडिंग, आई वॉज रीडिंग पास्ट में, और फ्यूचर में आई शैल बी रीडिंग। इसी तरह परफेक्ट फॉर्म्स में देखें, प्रेजेंट में आई हैव रेड, पास्ट में आई हैड रेड, फ्यूचर में आई शैल हैव रेड। इसी तरह अगर चेंज करें, ही हैज़ ईटन, ही हैड ईटन पास्ट परफेक्ट, ही विल हैव ईटन फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस फॉर्म्स में अगर देखें, ही विल हैव बीन प्लेइंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, ही हैड बीन प्लेइंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, ही हैज़ बीन प्लेइंग आई होगा तो आई हैव बीन प्लेइंग। अब आप इन सारी एग्जांपल्स को आपस में कंपेयर करें। जैसे कॉन्टीन्यूअस तीनों में ing फॉर्म आ रही है वर्ब की, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। इज़, आर, एम प्रेजेंट में, पास्ट में वाज वर्ब, फ्यूचर में विल शैल और बी भी साथ में लगा हुआ है। इसी तरह परफेक्ट तीनों कंपेयर करें, तीनों में थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट में हैड है और फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इस चार्ट और दूसरा चार्ट डायग्राम की फॉर्म में जो पहले शो किया था, जिसमें ऑल टेंसेस के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स दिए हुए थे, इन्हें अगर आपस में आप अच्छा कंपेयर कर लें, दो चार्ट्स को और इन टू फॉर्म्स को देख लें,
तो आप टेंसेस को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। बस आपने कंपैरिजन ज़हन में बिठाना है कि ये जो 12 टेंसेस हैं इनके बॉक्सेस में देखें क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजिंग आ रही हैं। तो इस लिहाज से इनको याद रखना है कि किस टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ होनी है और वर्ब की फॉर्म के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना है। मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आपने ये करना है कि आप एक्सरसाइजेस सॉल्व करें रैनन मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर की बुक से भी, और टेंसेस मेड इजी बहुत आसान सी किताब है, इसमें भी आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। इसके अलावा आपने ये करना है कि मैट्रिक की जो पीटीबी की पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की इंग्लिश ग्रामर की बुक है ग्रामर एंड कंपोजिशन की, उसमें भी आपको टेंसेस की एक्सरसाइजेस मिलेंगी, सॉल्व करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम की उतनी अच्छी तैयारी होगी। इसी तरह इंटरमीडिएट में भी फ़र्स्ट ईयर की गाइड बुक्स हैं, उसमें भी आपको टेंसेस की एक्सरसाइजेस मिलेंगी। तो इसके थ्रू आप तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, रूल्स को जो है वो अच्छा सा माइंड में बिठाएं। और इसके साथ आपने ये करना है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम, क्विज़ लाजमी अटैम्प्ट करें। टेंसेस का जो क्विज़ आपका होगा उसमें आपके एमसीक्यूज़ की फॉर्म में भी टेंसेस की प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक्स वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर।